good morning. Very good morning to all of you. डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, 3 प्रॉपर्टीज। इसमें से थर्ड प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज थी, जिनको हम चलते चलते ऐसे ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पर पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड पर आपको जो प्रॉपर्टी बताई और लास्ट में एक रिजल्ट आपको बताया था, और वो रिजल्ट का रीजन भी बताया था कि कैसे वो रिजल्ट सब्जेक्टिव एग्जाम में यदि आएगा तो आप कैसे अप्रोच करोगे। तो वही 2 इक्वेशन बना के ऐड करना है, और जैसे ही आप 2 इक्वेशन बना के ऐड करते हो तो एडिशन के बाद 1 बनता है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लोअर और अपर लिमिट डालेंगे तो a आ जाता है, और फाइनल आंसर a/2 बनता है, हाफ ऑफ दी अपर लिमिट। लेकिन जब भी फंक्शन fx प्लस f ऑफ a माइनस एक्स, सॉरी fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a माइनस एक्स के फॉर्मेट में होगा, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा, आंसर हमेशा हाफ ऑफ दी अपर लिमिट आएगा। ठीक है, तो इसी तारतम्य में आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क में है, इनको आप ट्राई कर लीजिएगा। और फिर जो कल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी का जनरलाइज्ड वर्जन पढ़ेंगे हम, और भी एक जनरल फॉर्म है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये 3 क्वेश्चन हैं, आप इनको अभी क्लास के बीच में आपको कोई समय मिलता है तो उसमें ट्राई कर सकते हैं, या होमवर्क में आप इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 0 से π/2 तक log 10x dx, इसका वैल्यू कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/4 log 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा। और थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x, 1 प्लस sin x इंटू cos x, इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो ये 3 सम्स हैं जो कि होमवर्क में हैं, आप इनको ट्राई करिएगा। और अभी भी क्लास चलती हुई क्लास में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको टाइम मिलता होगा तो। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में ट्राई करते रहें, और जिस भी स्टेज पर आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पर प्रोडक्ट कर दीजिएगा, आप अपना या मेरे को सेंड कर दीजिएगा, अपना सॉल्यूशन मेरे को सेंड कर दीजिएगा, या इसका डायरेक्ट आंसर आप अभी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बेटा होमवर्क हो गया। चले हम आगे, होमवर्क है, ऑब्लिक क्लास वर्क भी कर सकते हैं, है ना, किसी भी क्लास में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्लास वर्क की लेसन चलते हैं। तो अब ये जो है अगली बात, कल आपने पढ़ा था बेटा जो, आज हम उसका एक और जनरलाइज प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और कल हमारी जो लिमिट थी वो 0 से लेके a तक थी, आज हमारी जो लिमिट है वो a से b हम करते हैं। आज हम जो ये लिमिट ले रहे हैं वो a से b ले रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। 3 आपकी डिस्कस हो चुकी है प्रॉपर्टी, तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेके b तक f ऑफ x dx, इसको हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेके b तक f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, जैसी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसा हम इस क्वेश्चन को, रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो a से b तक f ऑफ x dx का वैल्यू इंटीग्रेशन f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के बराबर आता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, एंड
हाउ टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आप कैसे अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का हम वेरिफिकेशन देख रहे हैं, हाउ टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। तो वेरिफिकेशन के लिए तरीका अपना वही है, इफ वी हैव टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, तो वेरिफिकेशन के लिए बेटा हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिया है और पूरा a प्लस बी माइनस एक्स को हमने t मान लिया, a प्लस बी माइनस एक्स को t सपोज कर लिया। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u गेट dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक और बात आती है कि जब आप इसमें x का लोअर लिमिट a डालोगे, जब आप x की वैल्यू a डालेंगे, x की जगह पर a लिखोगे तो a कट जाएगा, तो इसमें t का वैल्यू b आ जाएगा। व्हेन यू पुट अपर लिमिट x की जगह पर b, तो t का वैल्यू बेटा a आ जाता है। तो देयरफॉर अपना क्वेश्चन क्या हो गया, जो लिमिट आपको a से b तक दी थी वो लिमिट अब b से a हो गई, और जो dx आपको दिया था, dx की जगह पर माइनस dt आ गया और इसको आपने t मान लिया, तो दिस बिकम्स f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। अब इसमें अपन लगा देंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी से लोअर को अपर, अपर को लोअर लिमिट बना दिया, तो a से b तक f ऑफ t dt हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। और अब इसके बाद अपन ने इसमें लगा दिया इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज कर सकते हो, तो ये fx dx आ गया एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन लेके चले थे राइट हैंड साइड और हम पहुंच गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दोनों हमने बराबर शो कर दिए, तो इजीली वेरीफाई भी हो जाता है कि हम सीधा सीधा a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लें, तो इजीली अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं, इसलिए कभी हमको किसी क्वेश्चन में जरूरत लगेगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे वेरीफाई हुआ है वो आपने देख लिया। एक आधी क्वेश्चन अपन इस पे कर लेते हैं, फिर अपन इसमें चलेंगे आगे। ठीक है, कल जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आज क्योंकि रिजल्ट भी अपन ने वही लिया है, तो क्वेश्चन भी अपन बिल्कुल वैसा ही रख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है, जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इवैल्यूएट, कल जो क्वेश्चन लिया था वही लिया है। कल क्वेश्चन क्या लिया था, dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, आपको याद आ गया होगा, और इसको कैसे अप्रोच किया था, साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था। 1 प्लस रूट 10x, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसकी जो लिमिट है, पहले कल हमने 0 से पाई बाई 2 दी थी, आज हमने ली है पाई बाई 6 से पाई बाई 3। लोअर लिमिट है पाई बाई 6, अपर लिमिट है पाई बाई 3। ठीक है, सो हमको इसको इंटीग्रेट करना है। सेम अप्रोच है बेटा, होता ये है कि आपने जो कल किया है वही करना है। सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि अपन इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप है, इस इंटीग्रेशन को हमने आई नाम दे दिया और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। तो जैसे ही आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो, तो न्यूमरेटर में रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स आ जाता है। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था और कल भी हमको ऐसे ही बनाया था। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और अब इसमें लगाइए प्रॉपर्टी नंबर ये वाली 4। क्यों लगाना है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि आप ये देख लो, कल हमको 0 से पाई बाई 2 दे रहे थे और 0 पाई बाई 2 का सम भी पाई बाई 2 होता था, और यहाँ पर अब पाई बाई 6 पाई बाई 3 दिया है और पाई बाई 6 पाई बाई 3 का सम भी 90 होता है, और 90 डिग्री पर कॉस साइन में, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। व्हेन वी यूज दिस प्रॉपर्टी, मतलब जहां जहां x लिखा है वहां पर हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे, मतलब पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब ऊपर साइन एक्स बन जाएगा और नीचे साइन एक्स बन जाएगा, ये कॉस एक्स बन जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर वाली बात जो नीचे दिया था उसमें से एक पार्ट बन गया और डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है। यही कल हम भी सीख रहे थे। तो हुआ ये कि जब अपन ने इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा,
डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा। यह है इक्वेशन नंबर 2 और अब आपकी बात खत्म है। कल जैसा किया था बिल्कुल वैसा ही किया है, साइन कॉस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका आगे का सॉल्यूशन मैं अगले पेज पर कर देता हूँ। इसी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ सांगा, कौन डाउट पूछ रहा है? प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया समझा नहीं। ए की जगह पर पाई बाई 3 लिखा है और बी की जगह पर कितना लिखा है, पाई बाई 6। ठीक है, यस सर। बस उसमें डाल दो। ए प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो क्या बनेगा, 90 माइनस एक्स। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, खैर मैं बता देता हूँ। चलो पेज नंबर 2 पर परेशान ना हो, इधर देखो, यह है पेज नंबर 2। क्या किया है प्रॉपर्टी, एक बार ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाना सिखा देते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 कैसी बनी है। इक्वेशन फर्स्ट तो समझ में आ गया आपको, है ना। इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक और रूट कॉस एक्स है ऊपर, डिनोमिनेटर में है रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। यह है इक्वेशन नंबर 1। अब जब आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, बाई प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि जहां जहां पर x लिखा है, x की जगह पर कितना लिखना है, a प्लस बी माइनस एक्स। उनमें ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, cos a प्लस बी माइनस एक्स, और यही चीज यहाँ पर लिखेंगे, sin a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, और अब आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है, इसलिए ऊपर क्या बन जाएगा। तो अगला स्टेप इसके बाद वाला, तो देयरफॉर प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ये सच है, ऊपर cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। और ये हाथ संभालते अभी। यस सर। और ये बन गया बेटा 1 2। ठीक है, और अब कुछ नहीं करना है, अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, उसके बाद भी गेट आंसर। तो कल जो बन रहा था, क्योंकि कल डायरेक्टली 90 दिया था अपन को और 90 माइनस एक्स करने से साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया था और कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, तो कल भी यही बन रहा था। अब अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे एंड फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, व्हेन वी ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i 2i हो जाएगा, ये दोनों का सम 2i हो जाएगा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 ओनली, मतलब पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक 1 बचेगा, 1 को लिखा नहीं, मतलब dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, और इसमें डालेंगे लोअर और अपर लिमिट। ठीक है, सो 2i बराबर कितना आ जाएगा, तो 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 जो कि होता है पाई बाई 6, तो फाइनली आपके इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आता है, पाई बाई 12। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पाई बाई 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सो अब आप इसको नोट कर सकते हैं और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पाई बाई 12 इज द करेक्ट। बोलिए सर, अगर यहाँ पे मतलब दोनों लिमिट्स का सम 90 नहीं बनता तो फिर हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाना तब है जब हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन हमारा उद्देश्य ये है, ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद क्या क्लिक होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही आए प्रॉपर्टी लगाने के बाद, बस
कॉस था, कॉस की जगह पर क्या बन जाए, साइन बन जाए, ताकि हम दोनों को ऐड करें और उसके बाद हम 1 लिख पाए। तो यदि 90 नहीं बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि 90 बने, विदाउट 90 भी मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे जरूरी थोड़ी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये प्रॉपर्टी लगती है, बहुत जगहों पे लगेगी ये प्रॉपर्टी। जैसे मैं इसका एक रिजल्ट भी बता देता हूँ जनरल, लेकिन उसके पहले एक और आपका जैसे क्वेरी है बेटा वो मैं बता देता हूँ। जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, मान लो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, समझ रहे हो आप बात, और यहाँ पर मैंने x ले लिया और यहाँ पर आप 8 माइनस एक्स ले लो, समझ रहे हो बात, ये है हमारा। तो 90 वाला थोड़ा जरूरी है, जरूरी ये है कि नीचे जो 2 का सम दिया है उसमें से एक कोई ऊपर है, तो हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये जो दूसरा वाला है ये ऊपर बन जाए और नीचे वाली बात चेंज ना हो। मतलब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और अब मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, कौन सी वाली, फोर्थ प्रॉपर्टी जो अभी आपको बताया। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यदि आप लगाओगे यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी 4 से होगा क्या, आपने प्रॉपर्टी 4 क्या लिखा है, प्रॉपर्टी 4 लिखा है कि हमको x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। हमको x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है, और यहाँ भी हमको x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। तो जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो ना, तो एक्चुअली ये बनता क्या है, ये बनता है 3 से लेके 5 तक, ऊपर आ जाता है √8 माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाता है √8 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाता है √x dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड करोगे ना, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा, यहाँ t से 5 बचेगा, यहाँ पर 1 dx बचेगा, इसका इंटीग्रेशन x करोगे तो ये 2 आ जाएगा, फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 1 आ जाएगा। तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आती है। असली का हेड आउट 4 क्या लिख रही हो तुम, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करते, असली ने क्या किया है, 5 और 3 8/2 4 कर दिया, ऐड नहीं होता बेटा, सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना। तो 5 - 3/2 करेंगे, ये कंफ्यूजन होता है, यही कंफ्यूजन दूर करना है तुमको। तो अंशु बगने समझ गया तुमको, हाँ सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और अब बेटा मैं इसके जनरल रिजल्ट की बात आपके साथ कर रहा हूँ कि यदि ये रिजल्ट को हम जनरलाइज्ड वे में देखें, जनरल फॉर्म, जैसे कल मैंने आपको जाते जाते जनरल फॉर्म बताया था सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी का, 0 से लेके ए वाली प्रॉपर्टी का। अब इसी प्रॉपर्टी का जनरलाइज्ड वर्जन क्या होगा, तो पेज नंबर 3 पर अपन को वर्जन देख रहे हैं, और ऐसे बहुत क्वेश्चन आप भी बैठे बैठे बना सकते हो ना। लोअर और अपर लिमिट कुछ ले लिया करो, बहुत बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। मतलब जरूरी नहीं है जैसे इन्होंने सम बोला कि 90 हो, भाई एक दूसरे में कन्वर्ट जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे ही होते हैं, ये ऐसे अलजेब्रिक वाले फंक्शन भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको 90 बनने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करनी है भाई ये प्रॉपर्टी यूज कब होती है, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कब होती है, जब रैशनल फंक्शन हो, ठीक है, और रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 2 फंक्शन का सम हो और 2 फंक्शन में से कोई एक ऊपर दिया, तो बिल्कुल क्लिक होना चाहिए, बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी थर्ड या फोर्थ लगेगी। तो मैं अब आपको ये फोर्थ प्रॉपर्टी का जनरलाइज्ड वर्जन बता रहा हूँ। तो इन जनरल फॉर्मूला बेटा ये है हमारा, इंटीग्रेशन a से लेके b तक, यदि ऐसा हो, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना यहाँ पर, कि आप कभी भी ऐसा रैशनल फंक्शन देखो और इस तरीके की क्वांटिटी डली पड़ी हो, तो हमेशा क्लिक होना चाहिए कि भैया यही फॉर्मूला है, a + b - x। तो इसका जो फाइनल आंसर होता है ना, इसका आंसर आता है b - a। फाइनल आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे b - a। जब भी आपने किसी क्वेश्चन को कंपेयर किया कि भैया ये इस फॉर्मेट पर बेस्ड है,
ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने जो आपको दिया था ना 3 से लेके 5 तक, √x अपॉन √x प्लस √8 माइनस है, तो आपको बस इससे कंपेयर करके आना चाहिए, यार ये तो इस फॉर्मेट में बेस्ड है, तो इसका आंसर कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और ऐसे बहुत क्वेश्चन हम यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपसे बात कर लूं, वो अभी एक बताया था आपको, वैसे ही मैं ले लेता हूँ 2 एंगल ले लेता हूँ जिनका सम 90 है, तो अब मैं 90 में एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाले आपके पास साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक। तो दो में से कोई भी पेयर लेके बना सकते हो। जैसे मैं सेक और कोसेक लेके बना दूं, तो अब मैं अपना क्वेश्चन में ये बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ ऊपर सेक 3/2, नीचे मैं ले लेता हूँ सेक 3/2 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोसेक 3/2। तो 90 डिग्री पर ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। जब आप x की जगह पर, ये x से ऊपर है ना, तो यदि आप यहाँ पर x की जगह पर π/6 प्लस π/3 माइनस x लिखोगे तो ये कोसेक बन जाएगा, ये कोसेक बन जाएगा और ये सेक बन जाएगा, ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो ये क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस बाई 2, और जब आप सॉल्व कर लेना तो π/12 π/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे एक और है, मान लो मैं ये ले लेता हूँ, कितने मेरे को याद आते जा रहे हैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक ये ले लिया भाई 0 से लेके पाई तक, मैं ले लेता हूँ 2 पावर cos x, 2 पावर cos x और 2 पावर माइनस cos x। हो गया ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड, क्योंकि आप जानते हो कि जब मैं x की जगह पर 0 प्लस पाई माइनस x लिखूंगा तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये 2 पावर माइनस cos x बन जाएगा, ये 2 पावर माइनस cos x बन जाएगा, ये 2 पावर cos x बन जाएगा। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 5। तो एक्चुअली ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये वाला जो रिजल्ट है, ये कल वाले रिजल्ट का भी जनरलाइज्ड वर्जन है, क्योंकि इस वाले रिजल्ट में मैं यदि a को 0 ले लेता हूँ और b की जगह a ले लेता हूँ तो कल वाला फॉर्मूला बन जाएगा 0 से a, है ना। तो आंसर उस केस में क्या बन जाएगा, आप b को क्या ले रहे हो a और a को क्या ले रहे हो 0, तो ये a/2 बन जाएगा। तो ये कल वाला ही फॉर्मूला है, एक्चुअली कल वाले का भी जनरलाइज्ड वर्जन है। कल अपन 0 से a बोल रहे थे, आज मैं a से b बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। ऐसे बस बनाने क्वेश्चन जो 90 डिग्री में, मैं यहाँ पर 3/2 का पावर आप रूट ले सकते हो, 5/2 का पावर ले सकते हो, 10/10 प्लस कॉट ले सकते हो, sin/sin प्लस कॉस ले सकते हो, sec/sec प्लस कोस, बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पैटर्न जनरली यही रहेंगे बेटा, जब भी ऐसा रैशनल फंक्शन दिखे और इस रैशनल में इन दो में से कोई एक ऊपर डाला हो तो जनरली थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी लगने का है, और हमेशा फोर्थ से ही किया करो, क्योंकि फोर्थ वाला थर्ड वाला फोर्थ वाले में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन थर्ड वाला फॉर्मेट था, एक्चुअली थर्ड वाली फॉर्मेट था ना ये, ठीक है। तो इसको अपन ने फोर्थ से भी कर दिया तो भी आंसर वही आएगा। कल वाले रिजल्ट से भी करते तो कल वाले रिजल्ट से अपन डायरेक्ट लिख सकते थे हाफ ऑफ दी अपर लिमिट। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, b माइनस a/2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस पैटर्न पर बेस्ड हैं। और अब रही बात ये क्वेश्चन की वेरिफिकेशन की, सर ये फॉर्मूला आएगा कैसे, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं जिस मेथड से बताए, ये उसकी सब्जेक्ट मतलब स्कूल एग्जाम में यदि आपको ये वेरीफाई करने आए या इनमें से कोई भी क्वेश्चन करने आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दोगे। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, इसको वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। ये सब्जेक्टिव मेथड है इसकी। ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट वी यूज दी फॉर्मूला और सब्जेक्टिव के लिए वी यूज दिस मेथड। वेरिफिकेशन में अपन क्या लिखेंगे, बाई प्रॉपर्टी 4, ठीक है। आपको बताया बेटा स्कूल एग्जाम में लिखोगे तो स्कूल एग्जाम में T4 मत लिख के आना, T4 की जगह पर प्रॉपर्टी लिखना। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको, fx dx बराबर कितना होता है, ये है प्रॉपर्टी 4। ये प्रॉपर्टी लिखा करो वहां पर,
ऐसे P4 P3 बना के मत आना, अदरवाइज मार्क्स काटेंगे वो। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेशन को आई नाम दे रखा है, अब हमने ये प्रॉपर्टी लगा दिया, तो प्रॉपर्टी लगा दिया तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, और जब यहाँ पर x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखना और आगे सिंप्लीफाई करना, तो ये ऐसा बन जाता है। अब आप लिखोगे कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2i हो जाएगा। ये मेथड बेटा सब्जेक्टिव। अब इसका इंटीग्रेशन x लोअर और अपर लिमिट डाल के b माइनस ए लिख देना, तो फाइनली ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट, इसका रिजल्ट आ गया b माइनस ए बाई, ये है वेरिफिकेशन। ठीक है, एंड दीज आर दी सम सम्स बेस्ड अपॉन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर बना सकते हैं। तो कुछ एक दो क्वेश्चन मैं अब आपके साथ इस पे डिस्कस कर रहा हूँ, और फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, और मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर मेरे को बताइए। ठीक है, अगले पेज पर। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेटवर्क इशू, कांट अटेंड द क्लास। चलो पेज नंबर 4। भाई नेटवर्क इशू कैसा होता है पढ़ने वालों के लिए, तो जोरदार इंटरनेट लगा के रखो ना भाई। नेटवर्क इशू आता ही क्यों, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं है उनके ही नेटवर्क इशू होता है। अच्छे बच्चों को आज तक मैंने देखा ही नहीं है नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम बताते हुए, क्योंकि वो सबसे पहले जाके अपना वाईफाई दुरुस्त करेंगे। भाई एक बार डोमिनोज का पिज्जा नहीं खाएंगे महीने भर में, तो वाईफाई का रिचार्ज हो जाता है। लेकिन नहीं सर, डोमिनोज का पिज्जा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई तो क्या है। इस साल नहीं सर, अगले साल दे देंगे एग्जाम, अगले साल नहीं अगले साल दे देंगे, नहीं है तो पापा मम्मी तो बैठे ही हैं, कोई दुकान खुलवा देंगे। अभी तक पैसा लगाया स्टडी पे, आगे भी लगा देंगे। ठीक है सर, ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो जी तो लेंगे कैसे भी करके। अब ये एटीट्यूड रहेगा तो फिर कहाँ से सिलेक्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल एटीट्यूड ऐसा रखो कि भाई 1000 के अंदर रैंक लानी है, 1000 के अंदर रैंक लानी है, ऐसा यदि एटीट्यूड रखोगे तो आएगा। अपन यही सोच रहे, अरे यार सर वो बहाना लगा देंगे, सर वो लाइट चली गई थी असाइनमेंट नहीं कर पाए, सर वो इंटरनेट का इशू था, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी, स्क्रीन लैग हो रही थी, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, सर हमें कुछ समझे ही नहीं, इसलिए हमने क्वेश्चन बनाए नहीं। ये सब बहाने हैं, मैं सबको बहाने मानता हूँ। ठीक है, आप दुरुस्त करोगे, यदि आपको पढ़ना होगा तो सबसे पहला काम आप जाके नेट दुरुस्त करोगे अपना, सबसे पहला काम आप यही करोगे। भाई दुनिया के सारे काम छोड़ दोगे, मेरे को यदि वॉइस बराबर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, भाई नेट का इशू है, नेट प्रॉपर करो आप, अच्छा ब्रॉडबैंड लगवाओ उसमें। ठीक है, कभी कभार की बात समझ में आती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हमेशा ही नेट प्रॉब्लम रहता है, हमेशा ही ये इशू रहता है कि नेट। अब फिर तो भाई वो बहाना है, भाई जिसने महीने भर में 1-2 बार कंप्लेंट की उसका चलता। चलो खैर, अभी पेज नंबर 4 पर चलते हैं, आपको फिर मेरी बात बुरी लग जाती है, सब बहुत बोल रहे हैं। क्या कर रहा था मैं, तो ट्रैक से ही हिल गया। हाँ, पेज नंबर 4 पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूँ, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन दे रहे हैं इन्होंने। तो 2 से लेके 3 तक √x अपॉन √x प्लस √5 माइनस x dx, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन की लिमिट है बेटा 4 से 10। हर जगह मत लगाना, लेकिन ये प्रॉपर्टी जहां पर लग सकेगी वहीं पे लगाना। और आपको एक हिंट भी दे दिया कि लगता कहां पर है, लगता वहीं पर है जहां पर रैशनल फंक्शन होगा, जहां पर रैशनल फंक्शन होगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टाइप की बात होगी। x² माइनस 20x, x² माइनस 28x प्लस 196 प्लस x² और dx। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो है बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ध्यान रखना। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो
बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है, हाफ ऑफ द अपर लिमिट, सॉरी बी माइनस ए बाई टू, खत्म हो गया फर्स्ट वाला। तो खत्म क्वेश्चन एकदम है ना, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा हम 3 माइनस 2 बाई 2 लिख देंगे सर, तो आंसर 1 बाई 2 आ जाएगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मत बताइए, फर्स्ट यदि क्वेश्चन था, फर्स्ट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड करिए, सेकंड करिए, फर्स्ट मत करिए, सेकंड क्वेश्चन करिए। फर्स्ट मत करिए, सेकंड क्वेश्चन करिए। फर्स्ट तो यदि है सीधा बी माइनस ए बाई 2 कर देंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ध्यान रखो, तो ब्रैकेट मत मानना। ये 196 लिखा है। तो भाई हम यही पैटर्न पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर भी बी माइनस ए बाई 2, 6 बाई 2 है, 3 खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म। तो पहले का आंसर हाफ, दूसरे का 3। भाई यही, भाई ये पैटर्न पढ़ाया, तो यही पैटर्न का बेस क्वेश्चन देंगे। तो आंसर बी माइनस ए बाई 2, तो पहले वाले का 1 बाई 2, दूसरे वाले का 3। अब आप बोलोगे सर दूसरा वाला कैसे हो गया, तो दूसरा वाले में कुछ भी नहीं था। दूसरे वाले को यदि आप थोड़ा सा अच्छे से देखें, तो एक्चुअली ये जो इंटीग्रेशन आई आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन 4 से लेके 10 दे रखा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है। अरे हाँ ना करते जा रहे हो, आना हाँ ना करते जा रहे, तो कमेंट बॉक्स में ऐसा करते जा, बोला ना आपको पता ही नहीं पड़ता बच्चे हैं कि चले गए, क्योंकि कभी भी मेरी वॉइस कट गई तो आप निपट जाओगे फिर। हाँ चलिए, तो अब ये जो लिखा है ना, ये एक्चुअली दिस इज व्हाट, ये x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिखा है। अच्छा ये था उसमें, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये उस पैटर्न पर कैसे आया, तो ये उस पैटर्न पर बेटा ऐसा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, और एक्चुअली इसको आप लिख सकते हो 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 14 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 10 माइनस एक्स कर सकते हैं। समझ में आया अभी? हाँ, अब ये देखा पैटर्न। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करके पैटर्न तक पहुंच सकते हैं। ये है ए, सॉरी एफ एक्स, ये है एफ एक्स, और ये है एफ ऑफ ए माइनस, सॉरी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था ये, इसलिए हमने आंसर बी माइनस ए बाई 2 लिख दिया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो आई होप समझ गया होगा आपको, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई डाउट होगा तो पूछिए। सर x माइनस 14 होल स्क्वायर कैसे है? फॉर्मूला होता है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, x माइनस 14 को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, समझिए, ये माइनस तो का होल स्क्वायर का है ना, क्या -20। तुम क्लास में नहीं हो तो मैं उधर ही आके तुमको समझाता था, चाहे ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो अभी तक तो तुम्हारी तो मैं ऐसी हालत करता था। क्या बोल यस सर, ये होना माइनस, अब इसमें फॉर्मूला लगाऊं, ए माइनस बी होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर 20 14 टू जा 28 196। अभी समझ गया, हर सोमवार से। सर वहाँ पे आपने x नहीं लिखा, इसमें नहीं दिख रहा था क्वेश्चन में। एक्स लिखा तो ऊपर में 28 ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, अबे यार इतना कर सकते हो तुम, अभी आईआईटी का स्टूडेंट है, ये सब तो इग्नोर करते थे। अंडरस्टूड, कई चीजें मान के ऐसा होगा, हो गया खत्म, ऐसा कर
तो ये ऐसा लिखने का जरूरत है, -28 में 196 ऐड हो जाता है ना। चलो ठीक है, मेरी गलती, चलेंगे। और कोई डाउट किसी को? सर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने की कोई ज़रूरत थी क्या? यूज ही तो नहीं हुआ। नहीं, यूज नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन को मुश्किल दिखाएंगे कैसे, तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ, हाँ बस, या ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये कहीं ना किसी एग्जाम में आया। हाँ, मेनली जेई मेंस या एडवांस का तो शायद नहीं है, लेकिन वहां पर जब क्वेश्चन आप कहीं देखोगे, आप यदि बुक से ही प्रैक्टिस करें तो वहां पे भी दिखेगा आपको एक क्वेश्चन, वहां पे लिखा है जैसे GIF है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ये है। चलिए, तो लगाने की जरूरत नहीं है, विदाउट इसके भी वो वही प्रॉपर्टी से होता है। तो चलते हैं अपन आगे। हाँ, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए, एक बार सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी तो क्वेश्चन और अच्छे बनेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर्टी बताते जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, फिर ओवरऑल जब सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन उसमें करेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 4 पे ही, और प्रॉपर्टी नंबर 5 आ गई है अपने पास, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। A से B तक f ऑफ x dx को अपन लिख सकते हैं A से C तक f ऑफ x dx प्लस C से लेके B तक f ऑफ x dx। C क्या है सर? वेयर C बेटा ये, समझ लिया आपको? मतलब कहने का ये है, और आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। मतलब ये है कि यदि आपको किसी फंक्शन को A से B तक इंटीग्रेट करना है और A से B के बीच में कोई पॉइंट C आ रहा है, तो आप अपने इंटीग्रेशन को C पर ब्रेक कर सकते हो। मतलब उस इंटीग्रेशन को A से C और फिर C से B इंटीग्रेट करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी जो A से B तक डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से आ रही है। इसको जनरलाइज करने का मतलब ये है, यदि हम A से B के बीच में 2 पॉइंट डाल दे C1 C2, तो फिर आप अपने इंटीग्रेशन को C1 C2 पे ब्रेक कर सकते हो। मतलब क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को? A से C1, फिर C1 से C2, फिर C2 से B, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, बट C should lie in between A and B. C should lie between A and B. क्लियर है? तो हाँ सर क्लियर है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है कि सर जब डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है तो काय को हम दो बार, भाई एक बार इंटीग्रेशन सर मुश्किल जा रहा है, एक ही इंटीग्रेशन मुश्किल है, आप दो में कन्वर्ट कर दिए हो तो और ज्यादा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। नहीं, ये आपकी मजबूरी है। ये तो अभी तक हम कर ही रहे थे, लेकिन अब 2 करने की जरूरत क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपकी मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कई फंक्शन ऐसे हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, तो कई बच्चों ने उसको डायरेक्ट मॉड्यूलस को नेग्लेक्ट किया और सीधा उठा के इंटीग्रेट कर दिया। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेशन 0 से 3 मॉड ऑफ x - 1 x - 2 का इंटीग्रेशन, उन्होंने उठा के सीधा मॉड को नेग्लेक्ट किया, इंटीग्रेशन मारा और आंसर ला दिया। वो गलत किया है, मैंने उसका सॉल्यूशन वीडियो बना के आपको भेजा है। वो जो इंटीग्रेशन है वो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। मॉड का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा, मॉड x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जब भी मॉड x इंटीग्रेट करने आए, आपको बहुत पहले बच्चों को भी मैं बताता हूँ, आपको भी बताया होगा कि सबसे पहले मॉड कहीं आता है तो कहीं भी आगे बढ़ने से पहले मॉड का साइन हटाया जाए, बाद में उसको डिफरेंशिएट किया जाए, बाद में उसकी लिमिट निकाली जाए, बाद में उसका इंटीग्रेशन किया जाए। पहले मॉड्यूलस को रीडिफाइन करना होता है। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा सबसे पहले रीडिफाइन होता है। मॉड का साइन निकाल के फेंकिए डेफिनेशन से, उसके बाद फर्दर आगे बढ़िए, ठीक है। तो वहां पर भी जो आपको क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, उधर से मॉड का साइन आपने निकाल देना था। आप कई बच्चों ने मॉड का तो सर छोड़ो, मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हटा सीधा मॉड, उठा के सीधा इंटीग्रेशन कर दिया और गलत हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये हमें खुशी नहीं हो रही कि एक चीज को दो इंटीग्रेशन में या हम C1 C2 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस करके एक इंटीग्रेशन को 3 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें। ये खुशी वाली बात नहीं है, ये मजबूरी वाली बात है। ये आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे क्वेश्चन होंगे सर, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा, आप बिल्कुल मजबूर हो। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन में
कम से कम 3 पैटर्न के क्वेश्चन पर ये लगता है। कौन कौन से क्वेश्चन के पैटर्न पर लगेगा? तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि एक फंक्शन आपको दिया है इस तरीके से, ये दिया है एक्स स्क्वायर, फिर दिया है रूट एक्स, और यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, और यहाँ पर जो दिया है 1 लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको दिया है इवैल्यूएट 0 से 2 तक एफ एक्स डी एक्स। 0 से 2 तक एफ एक्स डी एक्स, इसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसको इवैल्यूएट करना है 0 से 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप समझो यहाँ पर बात, तो ये फंक्शन आपको जो है, ये फंक्शन जो है वो आपको डायरेक्ट 0 से 2 तक एक फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन 0 से 2 तक 2 बार चेंज हुआ है। 0 से 1 तक ये स्क्वायर फंक्शन चल रहा है और फिर 1 से 2 तक ये रूट फंक्शन चलने लगा। तो इसलिए आप 0 से 2 तक डायरेक्ट एफ एक्स को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, आपकी मजबूरी ये है कि आपको उसको 1 पर ब्रेक करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन 0 से 2 तक डायरेक्ट डिफाइंड ही नहीं है एक फंक्शन से। ये 0 से 2 तक 2 पाथ चेंज कर रहा है, पहले 0 से 1 तक इस पाथ पे चला और फिर इस पाथ पे चला। तो इसलिए आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये अब आपकी मजबूरी, ये प्रॉपर्टी लग गई देखो यहाँ पर। तो हमारा जो 0 से 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, एक्चुअली आपको उसको क्या करना पड़ेगा, 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा। 1 पे आप रुकोगे और ये 1 पर ब्रेक होके आपको क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। तो जो प्रॉपर्टी बताई थी वो लग गई अब यहाँ पर। अब 0 से 1 तक आपको फंक्शन कौन सा दिया है, तो यहाँ पर दिया है बेटा एक्स स्क्वायर, और 1 से 2 तक आपको फंक्शन क्या दिया है, ये दिया है बेटा रूट एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट डाल देना 1/3 आता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 बाहर आ गया और 2 पावर 3/2 √2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना। तो दिस गिव्स यू बेटा 4√2/3 और 1 minus 2/3 is 1/3. This is your answer. 1/3 plus 4√2/3. This is the correct answer. कटा तो नहीं, देख लेना बेटा, -1 आ रहा है, बराबर क्या कैलकुलेट। ओके, 1/3 minus 2/3 is फंक्शन का x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 होता है। सही लिखा है। ओके, सो ठीक है ना, 1/3 minus 2/3 minus 1/3, यहाँ पे गलती है। ओके डन, सो दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिए अभी। पर यहाँ पे ABC जो है वो नेगेटिव रहे तो सेम है, नेगेटिव में भी रहे, जैसे -2 से -4 रहा, बीच में -3 आता, -3 पे क्लिक कर देंगे, फंक्शन वैसे डिफाइन करेंगे ना यहाँ पे। हाँ तो सर अपन मतलब जो नेगेटिव बड़ा है उसको छोटा ही मानेंगे ना, -5 को -2 छोटा मानेंगे। आपको इसी यही डायरेक्शन में बढ़ना है, नंबर लाइन पर यही डायरेक्शन में आगे चलना है। ठीक है, नंबर लाइन में यही डायरेक्शन जो होती है यही चूज करते हैं, छोटे से बड़ा यही होता है। जैसे अगर -2 से -5 रहा तो उसको अगर अपन ब्रेक करना रहा तो -2 से -5 नहीं रहे, लोअर लिमिट नीचे लिखी जाती है, अपर लिमिट ऊपर लिखी, तो -5 से -2 देंगे। ठीक है, हाँ तो फिर अच्छा, फिर -5 से -3 करते, फिर -3 से -2 करते। हाँ ओके, चलिए, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और ये बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई। मैंने एक केस बताया, ये देखो आपकी मजबूरी, आपको करना ही पड़ेगा, ये खुशी नहीं हो रही हमारी, ये हमको मजबूरी है, फंक्शन की मजबूरी के कारण हमको इसको करना पड़ा। तो एक फंक्शन तो ये आएगा जिसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे। और कौन से 2 फंक्शन है वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ, पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। तो फिर वहाँ पे -2 सबसे बड़ी वैल्यू रहेंगी ना? हाँ, वहाँ पर -2 सबसे बड़ा है। Moving on to page number 5. पेज 5 पर बेटा क्या कर रहे हैं अपन, कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। सर आप वो बताइए और कौन से 2 फंक्शन हैं
इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है। तो बेटा एक है वही जो आपने गलती की थी, वही वाला फंक्शन, यस, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड जहां भी आएगा वहां पर ये प्रॉपर्टी लगेगी, मॉड जहां पर भी आएगा वहां पर ये प्रॉपर्टी लगेगी। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, कोई भी ले सकते हैं आप। मैं ले लिया -1 से +1 तक मॉड x dx, -1 से +1 तक मॉड x dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब आप ये जानते हो जहां पर मॉड्यूलस फंक्शन लगेगा वहां पर ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब आपको ये बताना है कि भाई -1 से +1 के बीच में किस पॉइंट पर इसकी लिमिट ब्रेक करें। एकदम मिड पॉइंट नहीं होता है, आपको ये समझना है जहां पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 होगा, जहां पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 होगा, ये वहां पर ब्रेक होगा। मॉड कहां पर 0 होता है ये आपको देखना जरूरी है। तो मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 पे 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको कितने पर ब्रेक करेंगे, 0 पर ब्रेक करेंगे। मतलब आप इस लिमिट को क्या लिखेंगे, -1 से 0 मॉड x और फिर 0 से लेके 1 मॉड x, ठीक है। अब आप जानते हो नेगेटिव नंबर के लिए मॉड x की वैल्यू जो है वो -x के बराबर होती है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए मॉड x x के बराबर होता है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा तो x² 2 आ जाएगा, है ना। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा तो ये x² 2 आ जाएगा। और जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये 1 - 0 बनेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 1 - 0 बनेगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा, 1, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ ये है कि वी नो दैट मॉड x फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है 0 से 1 और ये है 0 से -1। तो इसलिए आपको जब -1 से +1 तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, -1 से +1 तक मॉड x को इंटीग्रेट करना था, तो एक्चुअली करना क्या था, -1 से +1 तक मॉड x, पहले मॉड साइन हटानी है। तो -1 से 0 तक मॉड x की वैल्यू जो है वो -x होती है और 0 से 1 तक ये +x, तब ये ऐसे इंटीग्रेट होगा। -1 से 0 तक -x को इंटीग्रेट करोगे और 0 से 1 तक x को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आएगा। इसलिए मॉड साइन को नेग्लेक्ट मत करो, मॉड बहुत इंपॉर्टेंट। जहां पर मॉड लगेगा वहां पर इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, वहां पर इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, ठीक है। अब एक बात समझो, और एक और बात बताता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक और बात बताता हूँ। अब मान लो क्वेश्चन यही है, मतलब लिमिट यही है, क्वेश्चन में लिमिट यही डाली है मैंने, -1 से +1, लेकिन मैं अंदर लिख दूं 2x - 1, 2x - 1, तो क्या अभी भी ये 0 पर ब्रेक होगा? नहीं, अब ये 0 पर ब्रेक नहीं होगा। ये किस पर ब्रेक होगा बेटा? 1/2 पर ब्रेक होगा। क्योंकि अब यदि आप इस मॉड का ग्राफ बनाओगे तो ये मॉड का ग्राफ 1/2 पे वी शेप बनता है। ये कितना आएगा? 1/2। और हमको फंक्शन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? हमको फंक्शन को -1 से लेके +1 तक इंटीग्रेट करना है ना। तो अब हमको ये देखना है कि 1/2 से छोटी वैल्यूज पर फंक्शन क्या लेगा अपने आप को, और 1/2 से, तो इसको ब्रेक किस पे करना पड़ेगा? 1/2 पे। तो ब्रेक कहां पर होता है? जहां पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 होता है। तो ये 0 होगा x बराबर 1/2 पर। इसलिए जब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, -1 से लेके 1 तक 2x - 1 dx को, तो आप इसको -1 से कहां तक लोगे बेटा? 1/2 तक। और जब यहाँ पर आप 1/2 से छोटा नंबर डालते रहोगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, इसलिए ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो माइनस साइन मतलब ब्रैकेट हटाओगे तो सामने माइनस आ जाएगा। तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं? 1 - 2x लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर 1/2 से अपर लिमिट 1 तक जाएंगे, और 1/2 से 1 तक कोई नंबर आप इसमें डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए 2x - 1 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन x², और लिमिट है -1 से हाफ। यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन x² और इसका इंटीग्रेशन x, और लिमिट है 1/2 से। तो जब आप यहाँ पे 1/2 डालोगे तो 1/2 - 1/4, और जब -1 डालेंगे तो -1
-1 है ना, -1 और -1 कैलकुलेशन देख लेना। और ये 1 डालोगे तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, और 1/2 डालेंगे तो 1/4 - 1/2। तो ये आएगा बेटा 1/4 प्लस का 2, और ये आएगा माइनस का 1/4 तो प्लस का 1/4। तो दिस इज 1/2 + 2 which is 5/2। So correct answer of this question is 5/2। तो ये क्वेश्चन 5/2 आंसर देता है, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर 1 आता है। लिमिट दोनों की वही है, लेकिन अंदर फंक्शन चेंज हो गया। तो मॉड के केस में जब भी मॉड लगेगा तो आपने ये देखना है कि मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे 0 है। जिस पॉइंट पे 0 वहां पर लिमिट ब्रेक कर देना। ठीक है, नोट कर लीजिए। पेज नंबर 6 पे चलता हूं। पेज नंबर 6 क्या कह रहा है? तो पेज नंबर 6 ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन आप वो भी कराई हो जो आपको होमवर्क में दिया था 0 से लेके 3 तक। ठीक है, वैसे तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको क्या था, फंक्शन अंदर x² - 3x - 2 था, माइनस शायद ये था, और इसकी जगह वो x - 1 x - 2 लिखा। देख लेना कैसा लिखा, शायद क्वाड्रेटिक ही दिया था, मेरे को याद किया। ये था क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना था। अब देखो यहाँ पर मॉड को नेग्लेक्ट नहीं करना है। मॉड लग के आएगा तो आप अप्रोच कैसे करोगे? अप्रोच वैसे ही करेंगे जो अभी बताया। कहाँ पर ये ब्रेक होगा? जहाँ पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 होता है। अब मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन कहाँ 0 हो रहा है? मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 2 जगहों पर 0 होता है। अब यहाँ पर दो जगह आएंगे, क्योंकि आप इसको जब वेविकल मेथड से सॉल्व करोगे तो ये 1 2 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज पर ये पॉजिटिव आएगा, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव आएगा, 1 से छोटे नंबर्स पर ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो हमको अपने क्वेश्चन की लिमिट को 2 जगहों पर ब्रेक करना होगा। सबसे पहले तो हम लेंगे 0 से लेके 1 तक। 0 यहाँ पर कहीं आएगा और 3 यहाँ पर कहीं आएगा। तो 0 से 1 तक की मैं बात करूंगा, तो 0 से 1 तक ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा मॉड। तो पॉजिटिव ले लेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, x² - 3x + 2dx। फिर उसके बाद 1 से 2 तक ये माइनस के साथ खुलेगा, तो यहाँ माइनस आएगा 1 से 2 तक x² - 3x + 2dx। और उसके बाद 2 से 3 तक ये फिर प्लस के साथ खुलेगा, तो x² - 3x + 2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर शायद मैंने 11/6 बताया था, 11/6। ठीक है, खोल दिया, बस केवल इंटीग्रेट करके वैल्यू पर डालनी है। तो ये था वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो मॉड फाइन को नेग्लेक्ट मत करना। और ये वो दूसरा फंक्शन है जहाँ पर अपन को ये फिफ्थ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, मतलब लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। कोई क्वेरी है, डाउट है आपका तो पूछ लीजिए, इतनी बात। तो इसको इंटीग्रेट कर लेना आप। 11/6 ही बताया था शायद, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। चले आगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, इनको आप सॉल्व कर लेना। मैं आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन, ये भी मैं क्लास में कराने वाला था, लेकिन आप ट्राई कर लें। तो कहाँ लिख देता हूँ आंसर 11/6 आएगा। और क्वेश्चन ये है बेटा, आप ट्राई कर लेना। एक तो क्वेश्चन है बेटा 0 से लेके 2 तक mod 1 - x dx। इसका लिमिट, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बनाता है। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना जरूर, लेकिन है ऐसा नहीं कि आंसर मिल गया तो छोड़ देना क्वेश्चन। आपको यदि सब्जेक्ट सीखना है तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 0 से 5 तक mod cos x dx,
0 से 5 तक मॉड cos x dx 2 आता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही जैसा ऊपर किया हुआ है, 0 से 2 दिया है, मॉड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जैसा ये ऊपर दिया है ना बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा तो पूरा आएगा। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, होमवर्क में आंसर मैंने दे दिए हैं, आप ट्राई करिएगा होमवर्क। चलते हैं अपन आगे। अब क्या करेंगे, अब बेटा बात यह है कि मैं एक और फंक्शन आपको बता रहा हूँ जहाँ पर अपन इसको यूज करते हैं, और वो है ये वाला फंक्शन, और डायरेक्ट रिजल्ट भी बता दूंगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर आएगा, वहां पर हमेशा हम ये फंक्शन को लगाएंगे। तीसरा फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई होता है, और वो है कि जब जैसे मेरे को आपको 0 से लेके 5 तक सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को इंटीग्रेट करना है, 0 से 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अपन जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर से इंटीजर पर वैल्यू अपनी चेंज करता है। 0 से 1 तक उसकी वैल्यू 0 होती है, फिर 1 से 2 तक 1 होती है, 2 से 3 तक 2 होती है। तो ये इंटीजर पर अपनी ब्रेक वैल्यू चेंज करता है, इसलिए आपको इसको हर इंटीजर पर लिमिट को ब्रेक करना होगा। मतलब इसको कैसे फर्दर अप्रोच करेंगे, पहले 0 से 1 करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, फिर लिमिट को ब्रेक करेंगे 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, फिर अपन ब्रेक करेंगे 2 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, फिर अपन ब्रेक करेंगे 3 से 4 तक, हर इंटीजर पर आपको इसको ब्रेक करना होगा, फिर अपन इसको ब्रेक करेंगे 4 से 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। समझ गया? हाँ सर। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू डाल दो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम ही है कि इसकी जगह पर कोई इंटीजर आएगा, इसका आउटपुट हमेशा एक इंटीजर ही होता है। तो इसलिए 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। फिर 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 1। फिर 2 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 2। फिर उसके बाद 3 से 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 3। और उसके बाद 4 से 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 4। ठीक है, तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां पर आएगा उसकी जगह पर कोई इंटीजर बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब इसका इंटीग्रेशन भाई 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x है, लोअर और अपर लिमिट डाल देना, 2 - 1 1 बनेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, 3 - 2 भी 1 होता है, तो ये 2 आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। समझ में आया आपको? इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और 1। समझ गए? तो जरूरत नहीं। So this is the answer of this question. 0 से 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ये आंसर है। चेक करूंगा। ओके, हाँ ठीक। सो में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये नेक्स्ट ऐसा फंक्शन है जहां पर आपको उसको लिमिट को ब्रेक करना पड़े। तो ये हमारी मजबूरी, खुशी नहीं है कि हम ब्रेक करें, लेकिन कई फंक्शन इसमें अंदर ऐसे जैसे मॉड्यूलर फंक्शन हो गया या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ कि जब आप इसको ऑब्जर्व करें, अब जैसे 4 तक लेते, मान लो यदि आप यहाँ पर 4 तक लेते तो ये टर्म नहीं आती, ये लास्ट टर्म नहीं आती, लास्ट टर्म नहीं आती, लास्ट टर्म नहीं आती, तो ये क्या बनता, 0 1 2 3। तो कुछ ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, हाँ ऑब्जर्व अपन ये कर रहे हैं कि यदि 0 से लेके n नेचुरल नंबर है बेटा, n नेचुरल नंबर है, तो 0 से लेके n तक यदि ये आता है, 0 से लेके n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो अपन जानते हैं कि ये क्या होता है, फर्स्ट जैसे 5 तक था तो पहले 4 नेचुरल नंबर का सम आया, यदि 4 तक होता तो पहले 3 नेचुरल नंबर का सम आता, यदि 3 तक होता तो पहले 2 नेचुरल नंबर का सम आता। मतलब जितना यदि यहाँ पर पावर लगा है उससे एक कम नेचुरल नंबर का सम आता है। मतलब दिस इज 0 से n तक जो वैल्यू होती है, इट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी n - 1 नेचुरल नंबर। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। और इसके लिए फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं n - 1 × n/2। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसमें डाल दें। जैसे आपको अभी क्या दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पर 5 दिया था, तो n की जगह पर 5 डाल देना, तो 5 × 4/2 10 आ गया। ठीक है, सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया इसके लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा और जहां पर जो भी इंटीजर होगा वो इंटीजर यहाँ पर n की जगह पर डाल देना, एंड यू गेट द आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको। ये है बेटा वो फंक्शन जहां पर अपन
ये फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जहां पर अपन लिमिट को ब्रेक करेंगे। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7। अब ग्रेटर इंटीजर है तो इसका भाई भी आएगा। इसका भाई कौन? फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटर इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी तो आएगा ही आएगा। तो जैसे मेरे को, मैं बहुत बड़ा नहीं ले रहा, 0 से 3 तक कर लेता हूँ। 0 से 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। 0 से 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। मान लो इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब अपन जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली क्या होता है बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट हटा दो तो फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन आपने यही पढ़ी है ना। फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है कोई भी नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये डेफिनेशन है इसकी। तो आप इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट में ये डेफिनेशन लगा देना। मतलब जब 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट करने आएगा तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर देना। तो 0 से 3 तक x तो आपका इंटीग्रेट हो ही जाएगा, और 0 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अपन ने निकालना सीख ही लिया है। अब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन x²/2 आएगा, लिमिट 0 से 3 है, और ये पहले दो नेचुरल नंबर का सम बनेगा, मतलब 3 बनेगा। मतलब n की जगह 3 डालना है ना यहाँ पर, तो ये 3 बन जाएगा। अब इसको आप सब सॉल्व करोगे तो 3 3 या 9/2 आएगा, -3। तो ये आंसर कितना हो गया बेटा? 3/2 हो गया। तो सर अब इसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला? बिल्कुल है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यदि 3 तक लिया है तो 3/2, 4 तक लेना तो 4/2 आ जाएगा, 5 तक लोगे तो 5/2 आ जाएगा, n तक लोगे 10/2 आ जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। 0 से n तक यदि कहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx आता है तो इसका आंसर हाफ ऑफ द अपर लिमिट। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये है दो रिजल्ट, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाला और एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला। फ्रैक्शनल पार्ट वाले को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे करेंगे वो आपको बता दिया। ये वो फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, या कोई फंक्शन आपको 2 या 3 तरीके से डिफाइंड है बिटवीन गिवन लिमिट्स, तो आपको ये फिफ्थ प्रॉपर्टी लगानी ही लगानी पड़ेगी। आप इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं, आप बच ही नहीं सकते, इसका करना ही पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो। दूसरी बात में कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लें, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया करें। और अब इसमें भी बहुत सारे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमेशा ही एक्स नहीं आता है, इतना भी इजी नहीं होते हैं भाई क्वेश्चन। अब यहाँ पर अंदर बेटा क्वाड्रेटिक भी दे सकते हैं, अंदर क्यूबिक भी दे सकते हैं, अंदर 10x भी दे सकते हैं। वो कैसे अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वो आगे जब हम कुछ प्रॉपर्टीज और आपको बता देंगे तब वहां पर मैं इसके इंटीग्रेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल दिस इज अवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो आज हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी जो कि थर्ड का जनरलाइज वर्जन था, और प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी है, इसमें हमने बिटवीन द गिवन लिमिट्स फंक्शन को ब्रेक करना होता है, ठीक है। और अपन अपनी खुशी से ब्रेक नहीं करते हैं, ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको ब्रेक किया जाए। तो कौन कौन से क्वेश्चन में लगते हैं वो आपको बता दिया। मॉड्यूलस फंक्शन आएगा तो आपको करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा करना पड़ेगा, और बिटवीन लिमिट कोई फंक्शन 2 या 3 तरीके से डिफाइन करके दिया है, ठीक है, अलग अलग पाथ पे चल रहा है तो भी आपको उसको उन लिमिट्स के बीच में ब्रेक करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें अब हमको पढ़नी है अगली प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नंबर 6, लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ी है और क्वेश्चन भी हमने करने हैं उस पर, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास से। आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, ठीक है, 1-2 मिनट का समय बचा है, तो अपन उसको कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 आज डिस्कस करेंगे, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। कर लेना है।
बाय सर। बाय बेटा।